बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा आज का टॉपिक है दुख और तन्हाइयों में रोना। दीन के रास्ते पर चलने में बहुत सी तकालीफ और परेशानियाँ आपके रास्ते में आएंगी। उनसे घबराना नहीं है। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने आगे अपनी एक मंजिल रखनी है, अपनी सोच रखनी है। सलमान फारसी ने घर छोड़ दिया, ना पिछला देखा, ना जी के इलाके में अपनी चौधराहट देखी, ना ख़ानदान देखा, ना लैंग्वेज देखी, ना खाने देखे, और दीन के बहुत बड़े आदमी थे वहाँ पर। बस दिल में ये एहसास था, निकल गए वहाँ से। ज़िंदगी भी इसी तरह आगे निकलने का नाम है, अपने कुओं से, अपनी फैमिली से, अपनी ज़ातों से। इस रास्ते में दुख आएंगे, ऐसा ऐसा दुख आएगा कि आप सोच नहीं सकते। वो जो लोग अकेले में तन्हाइयों में शीशे के सामने बैठते हैं ना, मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। वो जो लोग चेहरे पर झुर्री आए बग़ैर आंसू रुखसार तक गिरता है, मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ उनकी तकलीफ़ को कि इंसान किस तरह वॉक करते करते कहाँ जा पहुँचता है, कहाँ से स्टार्ट लेता है और कहाँ निकल जाता है। उसको अपने टाइम का एहसास तक नहीं रहता, और बिल्कुल साइलेंट, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। इंसान को वो एक जुमला मैं आपको याद करवाती हूँ कि रात को बिस्तर पर लेट कर कलेजे फटते हैं। लोगों की बातें इस तरह से आपका दिल चीरती हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उनके छुरे और वो जो तीर जो लोग एक कमज़ोर इंसान पर इस्तेमाल करते हैं, वो इंसान जो भी वीक होता है, जो भी डेवलप भी नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, मे बी वो इतना परहेज़गार नहीं था, फालतू भी था, गुनहगार भी था, लेकिन खुदा की निगाह में तो 99 कत्ल वाले की भी हैसियत थी, क्योंकि इसके कलेजे में एहसास था। वो औरत जो जानवर को पानी पिला रही थी, चाहे सर से पाँव तक गुनाहों से भरी थी, लेकिन एहसास था। कितने ही गुनहगार लोग मुतकब्बिर भी होते हैं, फासिक भी होते हैं, ज़ानी भी होते हैं, लेकिन सीने में आजिज़ी और एहसास होता है। हम फतवा लगा देते हैं 2 मिनट में कि वो, लेकिन अल्लाह तो जानता है। ज़िंदगी में दुख और तन्हाइयों में ये गम और दुख ही है जो बहुत से इंसानों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ लोग संवर जाते हैं और कुछ लोग जानवर ही रहते हैं। खुदा कहता है कि अगर मैं तेरे लिए दुनिया खोल दूँ तो तू तो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, दुनिया कुछ है ही नहीं, सिर्फ तू ही तू है। क्या ये तरीके होते हैं इंसानों के कि इंसान आसानी के टाइम खुदा को बिल्कुल भूल जाए और खुद ही खुदा बन जाए? जैसे कि कुरान में खुदा कहता है कि जब उन्होंने भुला दिया जो हमने उनको नसीहत की थी कि इन एरियाज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ना रूहानी एतबार से ना जिस्मानी एतबार से। डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन दीज स्टैंडर्ड्स इफ़ यू वांट और मेक समथिंग इन योर लाइफ। तो अल्लाह ताला जब फरमाते हैं, जब मुझे किसी को बर्बाद करना होता है, जब मुझे वो इंसान समझ नहीं आता, तो उसके आगे मैं दुनिया खोल देता हूँ और इतना नवाजता हूँ कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना हो जाती है, और जब वो खुश हो जाता है तो उसको ऐसे पकड़ता हूँ कि सब बदल जाता है। वो इंसान खुदा की पकड़ में आ जाता है। इसलिए आप दुख और गम से अपनी ज़िंदगी को खुदा के रास्ते में वक्फ करें, और अपने ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स को दुनिया और आखिरत सामने रखते हुए अपने स्टैंडर्ड्स को बनाएं, ना कि खुदा को नाराज़ करें, क्योंकि खुदा तो आज़माता है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया हमारे लिए ट्रायल बेस है। हम इधर यहाँ पर आज़माने के लिए आए हैं। दुख या तकलीफ़ अगर आती है तो अपने आप को खुदा के आगे पेश करें, उससे मदद मांगें, ना कि दुनिया में बिछाए गए शैतान के जाल में फंस कर ख़ुद को तबाह कर लें। और सब चीज़ों की तरह मैं आखिर में यही आपसे कहूँगी कि वही कनेक्शन जो दुआ का कनेक्शन है वो खुदा के साथ बिल्ड करें और उससे मदद मांगें, और वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। थैंक यू।
وتصفو الحياة